प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। लूका सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन। लूक चैप्टर 5 वर्स 16। लूका 5:16। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। इधर में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, मनुष्य बनकर, तब मनुष्य होने के कारण वह भी प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना कैसे करते थे? दूसरों से अपने आप को अलग करते हुए, यानी चेलों में से भी अपने आप को अलग करते हुए प्रार्थना करते थे। क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम पिता से बात करते हैं, स्वर्गीय पिता से। जब हम प्रभु के पिता के साथ समय बिताते हैं तब हमें पिता की सामर्थ्य मिलती है, पिता से, और पिता की अगुवाई मिलती है, और पिता हमारे मन में बात करता है। इसलिए प्रभु यीशु के जीवन को हम जब प्रभु के वचन में देखते हैं तो उनके जीवन में भी प्रार्थना का जीवन था। फिर जब चेले लोग उनके साथ रहते थे तो उन्होंने भी प्रभु यीशु से सीखा कि वह भी पिता के साथ बैठकर प्रार्थना करें, प्रभु के साथ का समय व्यतीत करें। इसलिए जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में रहते हुए प्रार्थना करते थे, पिता के साथ संगति करते थे, तो फिर आप और मैं, हमें क्या सीख मिलती है? कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना अति जरूरी है। यदि हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे ही नहीं, तो फिर प्रभु से हमें अगुवाई कोई नहीं मिलेगा, प्रभु के साथ से हमको सामर्थ्य नहीं मिलेगी, प्रभु की आवाज सुनने का हमको मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए एक नमूना देकर गया। हमें भी यीशु प्रभु के पीछे चलते हुए पिता के साथ हमारा संगति होना अति जरूरी है, और प्रार्थना का जीवन होना अति जरूरी है। पढ़िएगा लूका सुसमाचार 6 अध्याय उसका 6 का 23। लूका 6 का 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। लूका सुसमाचार 6 का 12 हमने पढ़ा है। लूक चैप्टर 6 वर्स 12। लूका 6 अध्याय दा 12 वचन एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। उन दिनों में हमारे प्रभु यीशु के विषय में लूका चिट्ठी लिखता है। प्रभु यीशु के प्रार्थना के जीवन के विषय में। उस समय यीशु प्रार्थना करने पहाड़ पर गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई।
परमेश्वर के साथ संगति करता रहा और प्रार्थना करता रहा और पूरी रात पिता के साथ बताई। इस बात से हमको क्या सीख मिलती है? आज हमारी सेवकाई में आशीष होना है, आज हमारे जीवन में प्रभु की सामर्थ्य प्रकट होना है, आज प्रभु हमसे बात करना है। आज यदि प्रभु का कार्य, प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होना है तो फिर हमारा समय कितना प्रभु के साथ, पिता के साथ होना चाहिए। प्रभु यीशु पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण मनुष्य है। तो जब मनुष्य बनकर चल रहे थे तब की यह घटना है। तो मनुष्य होते हुए वह पूरी रात पिता के साथ प्रार्थना किया है। आज मैं और आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान करें, भाई भी बहन लोग भी। आप प्रभु के साथ प्रार्थना में कितना समय बिताते हो? जरा सोचें, कितने समय प्रभु के साथ बैठते हैं। यदि प्रभु को पूरी रात प्रार्थना करने की जरूरत है पिता के साथ, और प्रेरित लोग भी ऐसा एक जगह वचन लिखा कि हम प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे, हम खाने पीने के कामों में, शारीरिक कामों में नहीं लगेंगे, हमारे पास समय नहीं है भाई। तो इसका मतलब प्रेरित लोग भी प्रार्थना में लगातार बने रहते थे। फिर विश्वासी भाई बहनों को भी ऐसा पत्री लिखकर दिया गया कि तुम हर समय प्रार्थना में लगे रहो और जागते रहो। और प्रभु यीशु भी अपने चेलों को कहकर गया कि लगातार हमें प्रार्थना करनी चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो इन सब वचनों से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारा प्रभु होते हुए मनुष्य के रूप में जब चल रहे थे तब वे इतना समय पिता के साथ प्रार्थना करते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, संगति करते थे। तो आज मैं और आप कितना समय पिता के साथ बिता रहे हैं, ये वचन हमसे बात करता है। तो ये हमारी कमी, हमारी घटी हमको निकालना चाहिए। हमें प्रभु पिता को समय देना चाहिए। जब भी आपको समय मिलता है, रात को समय मिलता है, दोपहर को समय मिलता है, या फिर सुबह भोर में, जब भी आपके पास समय है आप प्रभु को समय दें। क्योंकि प्रार्थना का एक फिक्स टाइम नहीं है। आप भोर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप दोपहर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, और आप रात में भी प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि वचन में ऐसा प्रमाण है कि दानियल पहले जैसे एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल दिन में एक दिन में 3 बार क्या करता था? प्रार्थना करता था। फिर हम जब नए नियम में भी देखते हैं, पतरस और यूहन्ना दोपहर के समय स्पेशल मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तो अभी हमारे जीवन में हमें भी अपने आप से पूछना है कि हम एक दिन में कितनी बार पिता के साथ बैठते हैं, हम कितनी प्रार्थना करते हैं, हम कितने घंटे प्रार्थना करते हैं, हम कितने मिनट प्रार्थना करते हैं, और हम कितने सेकंड प्रार्थना करते हैं, वो आपको मालूम होगा। अगर आपकी प्रार्थना में समय नहीं है पिता के साथ, तो फिर आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी नहीं, उनकी सामर्थ्य प्रकट होगा ही नहीं, उनकी आवाज आप सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने प्रभु को समय नहीं दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पिता के साथ समय बिताना चाहिए
और परमेश्वर को समय, उनके साथ बैठने के लिए हमारे पास समय होना अति जरूरी है। इसलिए एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 18 वचन। अफेसियन चैप्टर 6 वर्स 18। अफसियां 6:18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना में आत्मा में प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रार्थना अति जरूरी है। चाहे प्रभु के कारण दुख आए, भूख आए, धमकियां आए, कुछ भी आए, विरोध, तो भी हमारा एक ही रास्ता है, प्रभु परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना करना। मैंने आपको बोला भोर में भी कर सकते हैं। भजन संहिता 119 का जब हम पढ़ते हैं ना, 147-48, उसमें लिखा भोर में मैंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया, दुहाई दी। फिर मैंने आपको बताया दोपहर को भी पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने गए थे। फिर जब हम प्रेरितों का काम पढ़ते हैं 16 अध्याय का 14, तो उधर में भी लिखा है कि पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु, ऐसा मान दे कि हम हृदय से आपके साथ बैठे और आपसे प्रार्थना करें और आपकी आवाज सुने और सामर्थ्य पाए और आपकी महिमा को प्रकट करें। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।